गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज का हम लोगों का टॉपिक है लखनवी अंदाज। कल मैंने बताया था किस तरह से लखनऊ के नवाब साहब ने खीरे खाने की तैयारी किया। यहाँ तक का वीडियो आपके पास पहुँच चुका है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या खीरा कैसे खाते हैं। वो खीरा खाते खाते किस प्रकार से उन्होंने खीरा खाने की तैयारी किया। चलिए पढ़ते हैं हम। उन्होंने कहा नवाब साहब ने खीरा निकाल करके लोटे से खिड़की के बाहर निकाल कर धुला। धुलने के बाद प्रत्येक खीरे की ऊपर से मुंडी काटी। काटने के बाद झाग निकाल कर बाहर फेंका। खीरे को छीलकर फाँकों में काटा और उसमें नमक मिर्च डाल करके यथावत सजाया। और उनके मुंह को देख करके ऐसा लग रहा था उनके खाने के लिए वो कितना शौकीन है और किस तरह से खीरा खाने के लिए सजा रहे हैं। आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, तिरछी नज़र से देख रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, इतने रईसी का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। बनते हैं रईस लेकिन अपनी असलियत पर उतर आए हैं। खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को खाने के लिए कितना लालायित है, इनके ओंठ देख करके अंदाज लगाया जा सकता है। इनके मुंह में पानी आ रहा है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। उन्होंने फिर एक बार लेखक की तरफ देखा। वल्लाह शौक कीजिए, उन्होंने कहा, खा लीजिए। लखनऊ का बालम खीरा है, लेकिन इनकार कर चुके थे। उन्होंने कहा कि ये लखनऊ का बालम खीरा है, लेकिन लेखक इनकार कर चुके थे। वो भी स्वाभिमान के पीछे परेशान। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। देखिए यहाँ मैदा पेट के लिए कहा गया। उन्होंने कहा पेट ज़रा कमज़ोर है, मन नहीं है और आप खाइए, आप खा लीजिए। नवाब साहब ने सतृष्ण नेत्रों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई आंखों से खीरों की फाँकों की ओर देखा। खिड़की चमकती हुई आंखों से देखा। पनियाती हुई फाँकें, पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। उन्होंने कहा, आप खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की फाँकों की ओर देखा। उन्होंने अपनी आंखों से उस नमक मिर्च लगे हुए खीरे की फाँकों, किसका मन नहीं करेगा खाने का। लेखक का भी मन करता है, लेकिन नवाब साहब ने देखा और देखने के बाद खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। उन्होंने खीरा उठाया, मुंह तक ले गए, स्वाद सूंघा और सूंघने के बाद स्वाद का आनंद लिया। आंखें बंद कर लिया, मानो कि उन्होंने चख लिया हो, खा लिया हो। तो मुंह में भरा है पानी का घूंट गले में उतार लिया। और जब ऐसी कोई चीज़ खाओ तो मुंह में पानी आ जाता है, तो उस घूंट को उन्होंने गले में उतार लिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, खाया नहीं। आत्मसम्मान, शर्म लग रही है उनको कि सामने बैठे व्यक्ति ने खीरा खाने के लिए मना कर दिया, तो मैं कैसे खा लूँ। बड़े नवाब है ना, नवाबी दिखाने के लिए। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना में रसे रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। इतनी शौक से सजाया, एक भी खीरा खाया नहीं। उन्होंने सबको सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की उन फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और मुंह पोंछ लिया। सभी के फाँकों को बाहर फेंका, तौलिए से हाथ और मुंह पोंछ लिया। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। और नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। उन्होंने सोचा कि ये है खानदानी रईसी की निशानी कि खाते नहीं है, दिखावा करते हैं लोग। यानी हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस एवं
एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? लेखक ने सोचा ये सूक्ष्म तरीका बड़ा अच्छा है नवाब साहब का, लेकिन क्या इससे पेट भर सकता, उदर की तृप्ति हो सकती, आत्मा संतुष्ट हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ओर डकार का शब्द सुनाई दिया। तब तक नवाब साहब की ओर भरे पेट की डकार सुनाई दी। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। उन्होंने कहा, खीरा देखने में तो बड़ा मुलायम होता है लेकिन भारी होता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, पेट पर भारी होता है। खा लो अगर 4 खीरे तो पेट भारी भारी सा हो जाता है क्योंकि इसमें पानी होता है। लेखक ने क्या लिखा, बहुत अच्छी लाइन लिखी, ज्ञान चक्षु खुल गए। चक्षु मीन्स नयन, यानी कि ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। अच्छा, इसीलिए मैंने 2nd क्लास की टिकट बुक कराई थी। यही है नई कहानी के लेखक। मुझे मिल गई नई कहानी, अब तो मैं रचना कर सकता हूँ। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने पर अगर डकार आ सकता है तो बिना विचार, बिना घटना, पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? उन्होंने कहा कि अगर बिना खाए सूंघने मात्र से उदर की तृप्ति हो सकती है, डकार आ सकती है, खीरे का स्वाद लिया जा सकता है, तो बिना घटना, बिना पात्रों के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है? यही है मेरे नई कहानी के लेखक। बच्चों, इस तरह से लखनवी अंदाज चैप्टर लखनऊ के नवाब की कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने प्रस्तुत किया है। कहाँ वो उस डिब्बे में बैठने गए थे कि शांत माहौल में एकांत में बैठकर खिड़कियों के बाहर प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मैं नई कहानी की रचना करूँगा। कहाँ वो जिस डिब्बे में गए वहाँ पर नवाब साहब पहले से बैठे हुए थे और उन्होंने बैठे बैठे ही लेखक को लेखक की कहानी की रचना करवा दिया। किस तरह से उन्होंने खीरे के माध्यम से अपनी नवाबी धाक जमाते हुए लेखक को प्रेरणा दिया, प्रेरणादायक स्रोत बने वो, और इस तरह से लेखक अंततः नतीजे पे पहुँचे कि अगर बिना खाए डकार आ सकती है, मैदा यहाँ पर पेट के लिए बार बार कहा गया। कई शब्द ऐसे यूज़ किए गए हैं इस चैप्टर में जिसकी मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगी, तो हमने तो अर्थ बताया है आपको, लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए तो वर्ड मीनिंग में जाइएगा, तो सारे वर्ड्स की मीनिंग लिखी हुई है चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, नफीस है, शकील है, इनकी सबकी मीनिंग लिखी हुई है, तो ये सब आप देख लेंगे उसमें तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से यशपाल जी ने नई कहानी की रचना किया है और लखनवी अंदाज चैप्टर उसी लखनऊ के नवाब के ऊपर आधारित है। इस तरह से ये कहानी रचित है। तो बच्चों, आपको समझ में आई होगी कितनी अच्छी कहानी है ये। हाँ, इस तरह इस कहानी से हमें लेसन क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि खीरे के माध्यम से क्या, देखिए इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है। पहली चीज़ तो ये कि बहुत से लोग दिखावा बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि लखनऊ के नवाब साहब दिखावा में भूखे लेट गए और झूठ मूठ की डकार भी ले लिया, खीरा खाने का नाटक करने लगे। क्या मतलब था? लेखक ने नहीं खाया, या तो आप पहले ही उनसे दोस्ती कर लेते तो आपकी दोस्ती हो जाती तो साथ में वो भी खा लेते। जब पहले आपने अपने आत्मसम्मान से आंखें चुरा लिया तो लेखक भी अपने आप को कम नहीं समझते थे, उन्होंने भी उनसे दोस्ती करने का कोई वो इंटरेस्ट नहीं जगाया। तो इस तरह से इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बहुत से लोगों को दिखावा पसंद होता है, बाहर से दिखते बड़े रईस हैं लेकिन अंदर से बड़े खोखले होते हैं। तो जैसे लखनऊ के नवाब साहब की ये कहानी है, तो हमें ये लेसन मिलता है कि हमें दिखावा नहीं, हकीकत में जीना चाहिए, वास्तविकता में जीना चाहिए, दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।